दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इस समय मैं राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूं और आपको बता दूं यहां मेरे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर के सिंह, जो कि टीचर्स एसोसिएशन के यहाँ पर प्रेसिडेंट भी हैं। इनसे मैं बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा जो पिछले 24 घंटे में आप देख रहे हैं 3377 नए मामले कोविड केसेस के आए हुए हैं और जिसमें 60 लोगों की मौतें हो गई हैं। इसको लेकर के इनका क्या कहना है, क्या ये एक नई दस्तक है चौथी लहर की? इस सब मामलों में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सर का क्या कहना है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे 4 PM न्यूज नेटवर्क पे। देखिए, ये निश्चित तौर पे चौथे लहर की दस्तक है, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे दुनिया के तमाम देशों में देखा गया है कि 3 लहर खत्म होने के बाद चौथी लहर भी आ रही है। एक पृष्ठ खबर यह है कि चाइना में पूरी तरह से लॉकडाउन कुछ इलाकों में लगा है और कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन है। इसके अलावा कुछ खबरें वहाँ से बाहर नहीं आती हैं, इसलिए हमें ये नहीं पता है कि उनके यहाँ मौतों का आंकड़ा क्या है और कितने गंभीर मरीज हो रहे हैं। लेकिन ये एक चेतावनी है, अगर चाइना में इस टाइप का लॉकडाउन लगाया गया है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ स्ट्रेन एक ऐसी होगी कोरोना की जो चिंता की बात है। दूसरी तरफ जो संतोष की बात है वो ये है कि अभी जो भी हमारे केसेस बढ़े हैं उनमें जो डिजीज़ है, बीमारी है, वो बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। उसका कारण है कि अब हमारी करीब करीब पूरी आबादी या तो उनको इम्यूनाइजेशन हो चुका है, कोविड के टीके लग चुके हैं, या उनको बीमारी हो चुकी है। तो जिन लोगों को हो भी रहा है वो माइल्ड रूप में आ रहा है और जो डेथ्स हो रही हैं वो हो रही हैं जो बहुत गंभीर मरीज जिनको और दूसरी बीमारियां हैं उनको ही हो रही हैं। तो लेकिन फिर भी मास्क, हाथ धोना, सफाई रखना, दूरी बना के रखना, जिन्होंने बूस्टर जो उनको ड्यू हो गया नहीं लगवाए अपना बूस्टर लगाएं। हॉस्पिटल्स में क्योंकि KGMU में तो एक बहुत बड़ा हिस्सा कोरोना में कन्वर्ट कर दिया गया था, उसमें से एक बड़ा पोर्शन अभी भी कोरोना के लिए ही रिजर्व्ड है और जैसे ही वो संख्या बढ़ेगी वैसे ही और दूसरे वार्ड भी खाली हो जाएंगे। तो मरीज KGMU में व्यवस्था की कोई कमी नहीं है, लेकिन आम जनता और आम सब लोगों को जो पहले के जितने भी प्रिकॉशंस और चेतावनियाँ बताई गई थी उनका बहुत मजबूती से पालन करना चाहिए, नहीं तो ये चौथी लहर आएगी। लहर आने के बाद पता चलेगा वो कितनी गंभीर है, उसमें कितने लोगों का नुकसान होगा, कितनी गंभीर बीमारियां होंगी। इसलिए ऐसी स्थिति ना आने दिया जाए, वही अच्छा है। अच्छा सर, एक बात और करूंगा, लगातार मैं देख रहा हूं जैसे हमारे उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री लगातार हॉस्पिटल्स का निरीक्षण कर रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां नजर आ जाती हैं जो उनकी लाइव वीडियोस होती। तो उसको सर चलते सर ये जानना चाह रहा था किस तरीके की आप लोगों के बीच में वो बातें रखते हैं कि जो कोविड के रिलेटेड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की बात हो या फिर मरीजों को देखने की बात, इस सब चीज़ों के लिए क्या बातें होती हैं? देखिए, कोविड या नॉन कोविड हर जगह ये होता है कि वहाँ पे समय समय पर उच्च अधिकारी जाके निरीक्षण करते हैं और उसको पॉजिटिव रूप में देखा जाना चाहिए कि अचानक निरीक्षण से ये होता है कि आपका सिस्टम 24 घंटे कितना तैयार रहता है वो पता चल जाता है। बट नेचुरल है कि कुछ खामियां उसमें रहती हैं, कोई सिस्टम 100% फुल प्रूफ बहुत आसानी से नहीं होता है, खासतौर पर हॉस्पिटल्स का। तो जो खामियां, जैसे हमारे यहाँ वाइस चांसलर का राउंड होता है, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट का राउंड होता है, विभागाध्यक्ष राउंड करते हैं समय समय पे, उनकी जानकारी शायद मीडिया को नहीं मिलती है या उतनी महत्वपूर्ण खबर नहीं होती है, उसमें भी कमियां निकलती हैं, उनको दूर किया जाता है। उसी तरह से ये लोग आते हैं तो हम लोग उसको एक पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, वो अपना अनुभव साझा करते हैं, वो और सारे अस्पतालों में जाते हैं, देखते हैं, उससे जो उनका अनुभव होता है वो हमें बताते हैं, तो हम उस पर निरंतर सुधार के लिए जो भी आवश्यक कदम होते हैं वो लिए जाते हैं। अच्छा सर, वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात करूंगा। यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर्स में अभी जैसा बात करी जा रही 5 साल से ऊपर के बच्चों को अभी टीका लगाया जाए, तो इन सब के चलते किस तरीके के आप लोग फॉलो कर रहे हैं प्रोटोकॉल्स? सबको टीके लग जाए उसके लिए बहुत बड़ा वैक्सीनेशन का इंतजाम KGMU में पहले से ही था और वो लगातार, चूँकि बूस्टर लग रहे थे, 12 से 18 साल के बच्चों के लग रहे थे, तो इंतजाम कहीं से भी बंद नहीं किया गया था, वो लगातार सतत रूप से चल रहा है। और अब जब बच्चों के लगेंगे तो उसके लिए KGMU पूरी तरह से तैयार है।
अच्छा सर, एक बात और सर करनी है, जैसे सब बेड सर अक्सर पे जैसे अभी सब सेकंड और थर्ड वेव आई थी उस समय सब बेड्स कम पड़ रहे हैं, तो इस बार अगर मान लीजिए ऐसी कोई अगर अवस्था अगर आती है सामने, तो सर किस तरीके से बेड की अवेलेबिलिटी मरीजों के लिए रहेगी? दूसरी लहर में भी बेड की कमी पूरी कर ली गई थी। बहुत बड़ा हिस्सा केजीएमयू का कोविड के रूप में परिवर्तित कर दिया था। उसका नतीजा था कि तीसरी वेव जिसमें इन्फेक्शन की दर सबसे ज़्यादा थी, फिर भी केजीएमयू की बेड की कमी नहीं हुई थी। इसलिए इस बार बेड की कमी, जब तक कोई बिल्कुल अप्रत्याशित कोई बात नहीं होती, बेड की कमी की संभावना ना के बराबर है। सर उन जनता के लिए क्या कहेंगे जो सर आपको इस समय सुन रहे हैं कोविड को लेकर के, किस तरीके के वो चीज़ें फॉलो करें? वो जितनी भी सावधानियां उन्हें बताई गई हैं, मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, भीड़ भाड़ जाने से बचें, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक अस्पताल या ऐसी भीड़ भाड़ की जगहों पर न जाएं, सफाई रखें, और सबसे महत्वपूर्ण कि अगर उन्होंने टीके नहीं लगवाए हैं, कोविड के बूस्टर नहीं लगवाया है, तो उसे तुरंत लगवाएं। तो आप सुन रहे थे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के सिंह को, जो कि लगातार कोविड से रिलेटेड तमाम बातें हमसे कर रहे थे। जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ऐसी जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो शेयर ज़रूर करें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।